हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो हमारा सकल पर्यावरण उत्पाद यानी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सभी जगह पढ़ा होगा, ये इसके घटक से संबंधित पढ़ा होगा, लेकिन आपके पास इसके अंतर्गत फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि कैसे हम वायु जीईपी निकालते हैं, एयर जीईपी कैसे निकालते हैं, वाटर जीईपी कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे आपको एक अच्छा आइडिया इस टॉपिक का हो जाए। यहां से पेपर में प्रश्न पूछा गया था और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो शुरू करेंगे सबसे पहले सकल पर्यावरण उत्पाद। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद जारी किया यानी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जारी किया। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे पहले सकल पर्यावरण उत्पाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो यह अवधारणा 1997 में रॉबर्ट कोस्टांजा के द्वारा पेश की गई थी। ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जीडीपी के समान ही जीईपी यानी पर्यावरण का भी सूचकांक तैयार करने के लिए विचार रखा था। अगर उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा आप जानते हैं कि जुलाई 2024 में पहली बार देश में यह सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक को जारी करने के लिए उत्तराखंड सरकार का सहयोग किया है हैस्को संगठन ने। हैस्को आप जानते हैं कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का संगठन है और इस संगठन के सहयोग से उत्तराखंड सरकार ने पहला सकल पर्यावरण उत्पाद यानी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जारी किया है। यहां आपके पास दो तीन सन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप ध्यान रखेंगे कि जीईपी की अवधारणा 2011 में प्रस्तुत की गई थी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2021 में इसको स्वीकारा गया और जुलाई 2024 में सरकार ने पहला जीईपी इंडेक्स जारी किया। यहां जीईपी के अंतर्गत हमारे पास 4 स्तंभ हैं। इस बार इन्हीं से प्रश्न था कि जीईपी के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है कि जीईपी 4 आधार पर निकाला जाता है। वायु का अलग निकाला जाता है, जल का अलग निकाला जाता है, मृदा का अलग निकाला जाता है और वन का अलग निकाला जाता है। इन चारों स्तंभों को मिला करके तैयार होता है हमारा सकल पर्यावरण उत्पाद। लेकिन इन चारों का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, हम कैसे वायु का इंडेक्स निकालते हैं, कैसे जल का निकालते हैं, इसको समझना भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर यहां हम बात करें कि सबसे पहले हमारे पास जैसे जीईपी का एक ओवरऑल फॉर्मूले में जैसे आप देखोगे यहां पर जीईपी कैसे निकाला जाता है उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहां लिखा हुआ है कि एयर माइनस जीईपी इंडेक्स प्लस वाटर माइनस जीईपी इंडेक्स। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एयर जीईपी, वाटर जीईपी, सॉइल जीईपी या फिर फॉरेस्ट जीईपी कैसे निकाला जाता है। तो पहले उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम वायु जीईपी की बात करें यानी एयर जीईपी कैसे निकाला जाता है। देखिए, किसी भी जीईपी को निकालने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, आप अगर वायु की गुणवत्ता निकालोगे तो वायु की गुणवत्ता निकालने के लिए आप AQI का यूज करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स का यूज करते हैं। ऐसे ही वायु जीईपी ज्ञात करने के लिए हम दो प्रकार के एयर क्वालिटी इंडेक्स लेते हैं। एक हम करंट ईयर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेते हैं जिसको CAQI कहा जाता है यानी करंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी आज का जो हमारा वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसको लेंगे। और एक हम लेते हैं रेफरेंस एयर क्वालिटी इंडेक्स। रेफरेंस यानी जो हमने एक मानक तय किया है कि इतना हमारा एयर क्वालिटी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि वर्तमान वर्ष का एयर क्वालिटी इंडेक्स और इसे घटाते हैं संदर्भित वर्ष के एयर क्वालिटी इंडेक्स से यानी रेफरेंस एयर क्वालिटी इंडेक्स से घटाते हैं और अपॉन में रखते हैं संदर्भित वर्ष का एयर क्वालिटी इंडेक्स। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको वायु का जीईपी ज्ञात करना है तो वायु का जीईपी ज्ञात करने के लिए आपको 1 माइनस करंट ईयर का यानी वर्तमान वर्ष का एयर क्वालिटी इंडेक्स माइनस करना पड़ेगा रेफरेंस ईयर के एयर क्वालिटी इंडेक्स से और अपॉन में आपको रखना होगा रेफरेंस ईयर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस प्रकार के फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है हमारा वायु जीईपी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें दो ही चीजें हैं, करंट ईयर का एयर क्वालिटी इंडेक्स और रेफरेंस ईयर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आपके पास यहां पर भी दिया गया है।
RAQI और CAQI में कंफ्यूज नहीं होना है। CAQI का मतलब है वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक और RAQI का मतलब है संदर्भित वायु गुणवत्ता सूचकांक। दोनों में कोई बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अंतर आसानी से आपको समझ आ सकता है। जैसे वर्तमान समय का आज का जो AQI है उसे हम CAQI कहेंगे, और जो हमने एक बेंचमार्क या मानक निर्धारित किया है उसको हम लोग RAQI कहेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मूले के माध्यम से हम वायु GEP ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जल का भी GEP ज्ञात करते हैं। जल का GEP यानी वाटर ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट हमारा क्या होता है यहाँ पर, यानी वाटर GEP क्या है, इसको अगर हम समझें तो वाटर GEP में भी आपको दो बातों का ध्यान रखना है। भाई जल गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्शा रहा है, जल संसाधन की मात्रा, यानी कितनी जल संसाधन की मात्रा है, और उसकी गुणवत्ता, इन दोनों को प्रदर्शित करता है वाटर GEP। एक तो कितनी मात्रा में जल संसाधन हमारे पास मौजूद है, और दूसरा उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी कैसी है। कैसे निकाला जाता है वाटर का GEP, उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके पास दिया गया है। देखने में आपको ये फॉर्मूला जो है एक भारी भरकम फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल समझना है किस तरीके से निकाला जा सकता है। वाटर GEP इंडेक्स निकालने के लिए हम वाटर हार्वेस्ट करंट ईयर माइनस वाटर हार्वेस्ट रेफरेंस ईयर, वही दो चीज ध्यान रखनी है, करंट ईयर और रेफरेंस ईयर। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान वर्ष के लिए जो हमारा संचित जल है और संदर्भ वर्ष के लिए जो हमारा संचित जल है, जो वर्तमान वर्ष के लिए संचित जल है उसको WHCY कहेंगे, और जो संदर्भित वर्ष के लिए संचित जल है उसको WHRY कहेंगे। जब हम वाटर GEP इंडेक्स निकालेंगे तो WHCY में से WHRY माइनस करेंगे, और WHRY अपॉन में WHRY रखेंगे रेफरेंस ईयर, और इसको गुणा करेंगे हम वाटर क्वालिटी से। क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, वाटर क्वालिटी इंडेक्स करंट ईयर और वाटर क्वालिटी इंडेक्स रेफरेंस ईयर। अगर इतना सब कुछ ध्यान न रहा तो आप इतना ध्यान रखना कि जल का GEP निकालने के लिए, वैसे तो सारी चीजें इसमें लिखी गई है कि WHCY का मतलब है वर्तमान वर्ष के लिए संचित जल, WHRY का मतलब है संदर्भ वर्ष के लिए संचित जल, और WQI-CY का मतलब है वर्तमान वर्ष के लिए जल गुणवत्ता सूचकांक, WQI-RY का मतलब है संदर्भ वर्ष के लिए जल गुणवत्ता सूचकांक। तो अगर ये सारी चीजें ध्यान न रहे तो आप इतना ध्यान रखना कि जब जल का GEP निकाला जाता है तो उसमें जल की मात्रा और जल की गुणवत्ता दोनों चीजों को शामिल किया जाता है। इसका मतलब वाटर हार्वेस्ट को भी शामिल किया जाता है और वाटर क्वालिटी को भी शामिल किया जाता है, और उसके आधार पर इस फॉर्मूले से हमारे पास वाटर GEP निकाल लिया जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा का GEP कैसे निकाला जाता है। जब हम मृदा GEP की बात करते हैं तो मृदा किसको हम अच्छी मृदा कहेंगे? एक ऑर्गेनिक मृदा को एक अच्छी मृदा माना जा सकता है, जिसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं है, किसी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं किया गया है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, पोषक तत्वों युक्त मिट्टी है, और मिट्टी का चक्रण अच्छा है, उसका साइकिल अच्छा है। इस आधार पर हम यहाँ पर मृदा का सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो मृदा का सूचकांक ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, और वो फॉर्मूला क्या है? सॉइल GEP निकालने के लिए हम OLA माइनस ROLA को पहले दोनों को घटाएंगे, OLA माइनस ROLA, और अपॉन में रखेंगे ROLA को। सिंपल सा है, OLA का मतलब हुआ ऑर्गेनिक लैंड एरिया। ऑर्गेनिक लैंड एरिया यानी जैविक भूमि क्षेत्र कितना है हमारे पास, और संदर्भित जैविक भूमि क्षेत्र कितना है। संदर्भित यानी किसी समय में पहले कितना था और वर्तमान में कितना है। वर्तमान में जो हमारे पास जैविक भूमि क्षेत्र है उसको OLA यानी ऑर्गेनिक लैंड एरिया के अंतर्गत रखेंगे, और जो पहले हमारे पास ऑर्गेनिक एरिया था उसको हम लोग ROLA के अंतर्गत रखेंगे, अपॉन में लिख देंगे ROLA। इस प्रकार हमारा निकल जाएगा सॉइल GEP। तो तीनों का फॉर्मूला आप अभी तक ध्यान रखेंगे। इसके बाद चौथा हमारे पास है कि वन का GEP कैसे निकाला जाता है, फॉरेस्ट का GEP कैसे निकाला जाता है। तो फॉरेस्ट का GEP निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है,
जब हम फॉरेस्ट जीईपी निकालते हैं तो इसमें हम लोग एनटीपी, डब्ल्यूआरटीपी, एनटीएफ, डब्ल्यूआरटीएफ और मोल्ट का यूज करते हैं, जिनके बारे में मैंने यहां लिखा है। एनटीपी का मतलब है नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड, यानी लगाए गए वृक्षों की संख्या। डब्ल्यूआरटीपी का मतलब है लगाए गए वृक्षों का भारित रैंक। एनटीएफ का मतलब है काटे गए वृक्षों की संख्या। डब्ल्यूआरटीएफ का मतलब यह है कि काटे गए वृक्षों का भारित रैंक। इसके अलावा मोल्ट का मतलब है वृक्षों की मृत्यु दर। सीवाई हम लोग प्रयोग करते हैं करंट ईयर के लिए, और आरवाई हम लोग प्रयोग करते हैं रेफरेंस ईयर के लिए। एनटीपी सीवाई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यूआरटीपी सीवाई माइनस एनटीएफ सीवाई इंटू डब्ल्यूआरटीएफ सीवाई माइनस मोल्ट करंट ईयर का, और इस फॉर्मूले से हमारा निकलता है 1 का जीईपी। तो चारों फॉर्मूले आप लिखेंगे यहां पर, जो अभी तक हमने चारों फॉर्मूले पढ़े, और इनको अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। इनमें सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा वायु का, तो वायु के लिए आपको ध्यान रखना है एयर जीईपी इंडेक्स इक्वल टू 1 माइनस CAQI माइनस RAQI अपॉन RAQI। दूसरा अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो हमने जल का फॉर्मूला पढ़ा, और जल के लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे वाटर जीईपी इंडेक्स इक्वल टू WHCY माइनस WHRY अपॉन WHRY इंटू WQI करंट ईयर माइनस WQI रेफरेंस ईयर अपॉन WQI रेफरेंस ईयर। इस आधार पर हम यहां पर वाटर जीईपी ज्ञात करते हैं। ये इनका मतलब क्या होता है वो सब आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, पीपीटी आपको मिल जाएगा, इससे आप नोट्स आसानी से अपने बना सकते हैं। सॉयल जीईपी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है? सॉयल जीईपी इंडेक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक लैंड एरिया माइनस रेफरेंस ऑर्गेनिक लैंड एरिया अपॉन में रेफरेंस ऑर्गेनिक लैंड एरिया को रखते हैं, जिससे हमारा सॉयल जीईपी निकलता है। और इसी प्रकार फॉरेस्ट का जीईपी का फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर बताया। तो ये चारों जीईपी का फॉर्मूले हैं, और इन चारों जीईपी फॉर्मूले के आधार पर चारों को मिला करके हमारा निकाला जाता है जीईपी। जीईपी जो है इसका अपना एक फॉर्मूला है, चारों से मिला करके निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? तो समग्र जो हमारा जीईपी सूचकांक होता है, समग्र जीईपी इंडेक्स होता है, वो निकाला जाता है एयर माइनस जीईपी इंडेक्स प्लस वाटर माइनस जीईपी इंडेक्स प्लस सॉयल माइनस जीईपी इंडेक्स प्लस फॉरेस्ट माइनस जीईपी इंडेक्स। ये हमारा जीईपी का फॉर्मूला होता है। यदि आपके पास में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा सूत्र जीईपी को सही तरीके से निरूपित करता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला होगा। आगे आने वाली परीक्षाओं में इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चारों चीजें क्लियर हुई होंगी। क्या हमारा जीईपी होता है? जीईपी के अंदर एयर, वाटर, सॉयल और फॉरेस्ट, ये चारों स्तंभ हैं। चार स्तंभों के चार फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है। होपफुली इतनी चीजें आपको इसमें क्लियर हुई होंगी। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।